Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And today I am taking the 17th chapter of your book, that is Fundamental Rights, Duties, and Directive Principle of State Policy. Students, exactly in this chapter, we have to be learn about the detailed studies of our fundamental rights. हमारे fundamental rights क्या हैं, हमारी duties क्या हैं, and what is the directive principle of state policy. As you read in the previous chapter, exactly students, these three things are related to our constitution. ये तीनों चीज़ें हमारे constitution से relate करती हैं. हमारे constitution के अंडर हमें ये तीन provisions दिए गए हैं, ये थ्री facilities दी गई हैं. ठीक है, चलिए let's start the chapter. You have read the previous chapter about the basic structure and element of the Indian Constitution. Previous chapter में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेन थिंग्स हैं, जिसमें हमने उसके फीचर्स के साथ साथ अमेंडमेंट प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ हमने रीड किया इन द लास्ट चैप्टर. ठीक है, अब उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स भी हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द आइडियाज़ given in the preamble into notify that would not have been possible without guaranteeing some fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हैड ट्राई टू ट्रांसफ़र द आइडल्स. उन्होंने क्या किया, उन आइडल्स को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जो कि हमें हमारी प्रियम्बल में दिए गए थे. लास्ट चैप्टर में आपने वो आइडल्स पढ़े थे. कौन से आइडल्स? सवर्जियन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, इक्वालिटी है. तो ये जो आइडल्स थे उनको गेन करने की, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश की गई. ठीक है, एंड वो जो आइडल्स थे वो कैन नॉट बी फुलफ़िल, वो फुलफ़िल नहीं हो सकते थे विदाउट ग्रांटिंग सम फंडामेंटल राइट्स, बिना फंडामेंटल राइट्स के दिए. फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? चलिए लेट्स स्टार्ट इट, इसको भी आगे पढ़ेंगे. अभी हम इंट्रोडक्शन कर लें. फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. ये फंडामेंटल राइट्स हमें लोगों को देने थे ताकि हम प्रियम्बल के गोल्स को अचीव कर पाएँ, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, बहुत लंबे टाइम की एक स्लेवरी के बाद, स्लेवरी पता है ना, दास थे ना हम ब्रिटिशर्स के, तो हम स्लेव थे एक तरह से उनके. तो वो जो स्लेवरी थी वो हमने ख़त्म की थी, एंड एक्सप्लॉयटेशन, पूरा शोषण किया था ब्रिटिशर्स ने हमारा, हमसे फुल वर्क लिया था. ठीक है, बोथ मैनुअली एज वेल एज हमारे रिसोर्सेज का भी उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया. ह्यूमन बीइंग का तो किया ही किया, हमसे फुल वर्क तो लिया ही लिया, इसके साथ साथ हमारे रिसोर्सेज का भी फुल एक्सप्लोरेशन किया. एट द time of Britishers, people aspired for a life where their mind is without fear and head is held right. ठीक है, अब at the end of the Britishers, ठीक है, अब क्या था कि ब्रिटिशर्स ने तो हमारा एक्सप्लेनेशन किया, बट उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हम क्या चाहते थे? पीपल एस्पायर्ड फॉर ए लाइफ, वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर हम किसी डर के अंदर ना रहें, जिसमें हमारे मन में, हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई डर ना हो. एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, और इसमें क्या था कि हमारा जो हेड है, हेड मतलब हमारे जो मेन अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपर राज करेंगे, देवर एजुकेशन इज़ फ्री, वो भी हेल्ड इज़ हेल्ड हाई, कि वो भी राइट हो हमारे पास. ठीक है, एंड वेयर एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल, और जो जहाँ पर एजुकेशन सभी के लिए फ्री हो. वेयर एवरी सिटीजन हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, जहाँ पर सभी व्यक्तियों को कौन सी फ्रीडम हो? रिलीजन, धर्म की, फेथ की, विश्वास रखने की, हम किसी पर भी कुछ भी, मतलब मैक्सिमम पीपल क्या चाह रहे थे? पीपल वांट सम फ्रीडम्स, उनको कुछ फ्रीडम्स चाहिए थे, कुछ राइट्स चाहिए थे.
वो अपने आप को हर तरह की दास्ता से, हर तरह की स्लेवरी से, शोषण से बाहर निकालना चाहते थे। और ये सब कुछ उनको कब मिलता? ये सब कुछ उनको तब मिलता जब वो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अकॉर्डिंग लोगों को दिए जाते तो, अदरवाइज हम ये सब कुछ गेन नहीं कर सकते थे। सो व्हाट हैपेंड that sole aim of the government is welfare of the people, especially of the downtrodden। और गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि वेलफेयर, लोगों का भलाई करनी, लोगों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करनी, और स्पेशली उनको जो डाउन टू रोडन है, मतलब जो बहुत नीचे थे, जो पुअर थे, जो हमने पहले भी पढ़ा कि जिनको हमारे कंट्री में अनटचेबल्स थे, तो उनको अप करने की कोशिश करनी थी, उनको आगे लेके आने की कोशिश करनी थी। ठीक है। So in this chapter we will study about those previous of the Indian Constitution which help us to achieve our goals and fulfill our aspiration। तो अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, वही आइडियाज़ पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अकॉर्डिंग हमारी हेल्प कर सकते थे अपने हमारे गोल्स को और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वाई वी नीड फंडामेंटल राइट, हमें फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों थी। हमें फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता थी अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए, हम जो चाह रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको गेन करने के लिए, ताकि एग्जैक्टली ह्यूमन जो थे, हमारे जो इंडियंस थे, दे कैन फील कि हम फ्री हैं, अब हम किसी के अंडर नहीं हैं। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आज भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, वी ऑल आर इंजॉइंग द फंडामेंटल राइट्स, बट एग्जैक्टली व्हाट दे आर, है क्या फंडामेंटल राइट्स? द फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड essential for the development of personality of every individual and to preserve the human dignity। क्या है फंडामेंटल राइट्स? इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, एंड दे वर कंसिडर्ड essential for the development of personality। ये हम मानते हैं कि कंसिडर्ड मतलब हम ऐसा मानते हैं कि essential मतलब ज़रूरी है, फॉर द डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट के लिए? ऑफ द पर्सनैलिटी, एक पर्सन की डेवलपमेंट के, उसको फुल विकास के लिए ज़रूरी हैं। एंड टू प्रिजर्व द ह्यूमन डिग्निटी, और हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए वी नीड फंडामेंटल राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है बच्चे, अगर हमारे पास कुछ राइट्स नहीं होंगे, सपोज़ अगर हमारे पास कहीं घूमने जाने का राइट्स नहीं है, हम फ्रीली अपने माइंड से कुछ करने का हमारे पास राइट नहीं है, तो क्या होगा? हम बंद जाएंगे, हम किसी के अंडर हो जाएंगे, और अगर हम